आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इतने आपने मेरे ऑलरेडी एपिसोड्स देख लिए हैं नुस्खास विद अनुष्का पे। बट मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, हम इतना पढ़ते हैं लिखते हैं, वो हमें मुझे ऐसे फील होता है कि हमें सबको बताना चाहिए, हमने सबके साथ शेयर करना चाहिए। और अगर नुस्खास विद अनुष्का ये पॉडकास्ट के थ्रू अगर मैं एक भी ऐसी जिंदगी को इम्पैक्ट कर पाऊंगी तो मैं खुद को काफी सफल मानूंगी इस जर्नी पे। तो इसी थॉट से मुझे लगता है कि पॉडकास्टिंग सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म या मीडियम नहीं है। ये एक ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पॉडकास्टर्स पे कि हमें कुछ ऐसे सर्टन सोशल इश्यूज जो होते हैं उन्हें एड्रेस करना चाहिए थ्रू हमारा पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म। तो अगर अगर ये चीज हम नुस्खास विद अनुष्का पे अगर मैं कर पा रही हूँ हमारे गेस्ट्स के थ्रू, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी सफलता की चीज है। पहले तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहूंगी नुस्खास विद अनुष्का पे। वेयर एवरी स्टोरी मैटर्स एंड एवरी कनेक्शन काउंट्स। हमारे बीच आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। इनका एजुकेशन शुक्ला यजुर्वेदा, ओरिजिनल संहिता एस्ट्रोलॉजी, पुराणास, कर्मकांड, उपनिषद, व्याकरण, तंत्र में हुआ है। इनकी थरो स्टडी हुई है ऑन श्रुति स्मृति प्राण प्रतिष्ठान विद्यापीठ त्रिंबकेश्वर से। He has also completed yoga sadhana at Himalayas and Agori sadhana at Kashi Manikarnika Ghat. In the presence of Taponidhi, Sri Panchayati Akhada Anand Dashnam, Naga Sannyasi Trimbakeshwar, and Akhil Bharatiya Akhada Parishad, President Mahant Narendra Giri Maharaj, and all the Dasham Akhada Naga Sadhu Saint Mahants. He was unanimously appointed as Mahant Shri Mandalacharya in the year 2013 to promote, spread, and protect Sanatan Hindu Dharma. He has also been appointed as Chief of Maharashtra State of Akhil Bharatiya Sant Samiti Dharma Samaj. He has been conferred upon with honorary doctorate in theology from the University of Florida, USA. He has received a gold medal in Dubai, South Africa, in the International Astrology Convention by the All India Astrology Association, Delhi, and he's also been honored with Jyotish Vyaspati title. I feel totally blessed and honored to welcome Mahant Shri Mandalacharya Peethadishwar Dr. Aniket Shastri Deshpande Maharaj on the show. स्वामी जी हरिओम, जय श्री कृष्णा। प्लीज 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 आपका बहुत बहुत स्वागत है नुस्खास विद अनुष्का पर। जी जी, जय श्री कृष्णा। और अनुष्का जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत डिटेल और सूक्ष्म रीति से हमारा परिचय करा दिया है। लेकिन मैं सनातन हिंदू धर्म में जन्मा एक धर्म शास्त्र का स्टूडेंट हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा परिचय है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि ये धर्म की सेवा मुझे करने का सौभाग्य मिला है। और आप जैसे सभी भक्तगण इसको बड़े बारीकी से अ, अनुग्रह करते हैं और समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी यही आशा रखती हूँ कि मेरा जो भी आज ये सुनने वाला है, आज का एपिसोड जो हम बात करने वाले हैं, सो आज का एपिसोड टू ऑल माय लिसनर्स, हम आज बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं जो है मठ मंदिर का क्या योगदान होने चाहिए सनातन धर्म में। तो आज जी स्वामी जी हमें इस टॉपिक पे काफी 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 इंसाइट्स देने वाले हैं। तो पहली बात मैं स्वामी जी से पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से एपिसोड किस एज ग्रुप ने सुनना चाहिए? ये सनातन धर्म में जो भी जन्म हुआ है उन सब ने ये एपिसोड सुनना चाहिए। और सनातन धर्म ही नहीं, जो मानव प्रजाति के लिए, मानवता के लिए काम करना चाहता है, उन सभी इंसानों ने ये एपिसोड आज का सुनना चाहिए। क्योंकि धर्म शास्त्र में जब कहा जाता है कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो,
तो इसमें पता चलता है कि धर्म की जय हो मतलब सिर्फ सनातन हिंदू के धर्म की जय हो नहीं, सभी मानवता के लिए जो जो योग्य है, जो जो मानवता के हित में है, उन सबकी जय हो, ये सनातन धर्म में कहा गया है। और अधर्म का नाश हो मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बौद्ध इनका नाश हो, ऐसा कभी नहीं कहा गया है। जो जो मानवता के हित में नहीं है, जो कुदरत, राष्ट्र और समाज के लिए घातक है, उन सबका नाश हो, ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा नारा है। इसलिए आज का जो एपिसोड है, ये सभी मानवों ने, सभी इंसानों ने, सभी प्रजातियों ने, जो जो बौद्धिक है, जो जो विचारशील है, विचारवंत है, उन सब ने ये सुनना चाहिए और उसके अनुसार अपना जीवन में परिवर्तन कर लेना चाहिए। ऐसा मेरा अनुग्रह रहेगा। ये आपने बहुत सही बात कही कि जो भी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, एट दी एंड तो हम सभी इंसान हैं और हम सब इस धरती पे जन्म लिए, तो हमारा बहुत बड़ा कार्य है कि ऐसे इश्यूज को और हमें एक दूसरे को साथ मिलकर हमें चलना है आगे। तो जी, सबसे पहले तो आपने जैसे कहा सनातन धर्म, तो इसके अंडर जैसे अगर मेरे जनरेशन में हमें काफी मिसकंसेप्शंस बोल सकते हैं हम, या काफी क्लैरिटी नहीं है इन चीजों पे, तो थोड़ा हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम लेंगे। तो जी। सनातन धर्म के अंडर ऐसे कौन से जो हम कहते हैं कास्ट्स आते हैं? अभी समझने की ये बात है कि आपने जो प्रश्न किया कि किसने सुनना चाहिए, तो मैंने एक व्यापक उत्तर दे दिया कि सभी इंसानों ने सुनना चाहिए। लेकिन स्पेशली युवा पीढ़ी ने इसको सबसे ध्यान से इसको समझना चाहिए, क्योंकि युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सबको मालूम है कि सबसे बड़ा सिद्धांत ग्रंथ ये भगवत गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को बताई है। और अर्जुन कौन है? अगर ये प्रश्न आता है, तो अर्जुन यह युवा है। युवा मीन्स तरुण, यंग। तो अर्जुन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से सभी युवाओं को उपदेश किया है, ना कि बूढ़ों को या अन्य किसी को उपदेश किया है। युवाओं को उपदेश किया है भगवान ने भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि युवाओं के ऊपर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सनातन धर्म का निर्वहन मानव समाज के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए कैसा करना है, ये बहुत आवश्यक है। और इतना व्यापक दृष्टिकोण रखकर सभी युवाओं ने आगे बढ़ना चाहिए कि अपने सनातन धर्म में कास्टिज्म है ही नहीं। अपने सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था कहा गई है, और वर्ण व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया प्रोक्तम गुण कर्म विभागशः, कि चातुर्वर्ण मैंने खुद उत्पन्न किए हैं। और वो कैसे उत्पन्न किए हैं? गुण और कर्म के अनुसार उत्पन्न किए हैं। या जो वर्ण व्यवस्था है, वो उनके गुण और कर्म के अनुसार उन्होंने उसका आचरण करना चाहिए, ये भगवान खुद कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म में आया और वो व्यापार का काम करता है, फिर भी वो ब्राह्मण कहलाएगा, ऐसा नहीं है। वो व्यापार का काम करता है तो वैश्य कहलाएगा। कोई वैश्य कुल में जन्म को आया है और उसने आर्मी ज्वाइन की है, वो सुरक्षा दल में काम कर रहा है, तो क्षत्रिय कहलाएगा। जो शूद्र में कुल में जन्म को आया है लेकिन उसका आचरण ब्राह्मण जैसा है, कर्म ब्राह्मण जैसा है, वेद शास्त्र वो पठन करता है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। इतना स्पष्ट भगवान ने निर्देश दिया है। लेकिन यह 1200 साल जो मुगलों का राज हुआ, आक्रांताओं ने आकर भारत की जो व्यवस्था है, संस्कृति है, उसका नाश करने को जो उन्होंने कार्य किए, फिर अंग्रेजों ने 150 साल यहाँ पे राज्य किया, ये उनका प्रभाव है कि उनका मंत्र ही था, तोड़ा फोड़ा राज करा, तोड़ो फोड़ो राज करो। मतलब ये ऊंचा है, ये नीचा है, आप ऊंचे हैं, आप नीचे हैं, ये श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है, ऐसा जाति जाति में, समाज समाज में झगड़ा लगा के उन्होंने उनका राज्य स्थापन किया है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि अपने जो देवी देवता है, भगवान श्री कृष्ण है, प्रभु रामचंद्र जी है, महादेव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, देवी भगवती है, माँ पार्वती है, ऋषि मुनि होके गए सब, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, ये सभी ऋषि मुनि, सभी देवता
किसी को भी सरनेम नहीं है, किसी को भी आडनाव नहीं है, सरनेम नहीं है। तो इससे ही पता चलता है कि अपनी जो धर्म व्यवस्था है, अपनी सनातन संस्कृति है, ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कर्मों को प्रधानता दी गई है, ना कि जाति को, ना कि जन्म को। शास्त्र में कहा है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से हम सभी अज्ञानी है, सभी शूद्र है। जिसके ऊपर जैसे संस्कार हो गए वैसा उसको वर्ण प्राप्त होगा। सभी पत्थर है, जिसके ऊपर छन्नी हथौड़ी से जैसे संस्कार हो गए वैसी उसमें से मूर्ति बनेगी। फिर किसी पत्थर में से राम जी की मूर्ति बनेगी, किसी पत्थर से श्री कृष्ण की मूर्ति बनेगी। कोई पत्थर शमशान में लगेगा, कोई पत्थर मंदिर में लगेगा। तो ये सब संस्कार का भाग है। जिसके ऊपर जैसा संस्कार होगा वैसा उसको वर्ण प्राप्त होगा। और आज वर्तमान जो हम संविधान मानते हैं, संविधान में जीते हैं, तो इसका विधान भी यही है, समविधान इति संविधान। आज भी हम कर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। भले आप कोई भी कुल में जन्म को आए, अगर आपने जो एजुकेशन लिया है, आपने जो डिग्री ली है, उसमें आप काम कर सकते हैं सम्मान से, भले आप कोई भी वर्ण व्यवस्था में जन्म हो। संविधान भी अपने धर्मशास्त्र को मानता है और धर्मशास्त्र से ही संविधान की बहुत सारी रचना हुई है। तो इतना प्रतिष्ठित और व्यापक हमारा सनातन धर्मशास्त्र है, सभी मानवता के लिए काम करने वाला धर्मशास्त्र है। सनातन धर्म के लिए कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। अपने भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, एक अपनी संस्कृत भाषा और एक अपनी भारतीय मानवता की संस्कृति। तो इसका संरक्षण करना ये सभी भारतीयों का आद्य कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को आह्वान करता हूं। ये बहुत ही सुंदर, आई थिंक बहुत ही सुंदर मैसेज है जो मेरी पूरी जनरेशन को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि हमने जब से जन्म लिया हमने यही देखा है। हम हमारे स्कूल में भी हम हमारे फ्रेंड्स को यही पूछते थे कि आप कौन से कास्ट से हो, आप कौन से कास्ट से हो। तो अब ये जब आपसे ये चीज समझ आई है तो अब लग रहा है कि हमने कितनी चीजें गलत सीखी है। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी कि आपने ये बहुत इजी वे में हमको समझाया आज। अब हम हमारे जो हमारा आज का टॉपिक है उसके जी जी, तरफ थोड़ा चलते हैं। बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट चुना है और आपका स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं आपको कि ये एपिसोड के बाद जब ये दुनिया सुनेगी, समझेगी, देखेगी, तो एक प्रकार का पूरे भारत में परिवर्तन आने वाला है। ऐसा आज का एपिसोड होने वाला है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी कि जी आपके साथ और इस एपिसोड के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और इससे एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो हमारे जी धर्म में, सनातन धर्म में। जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मठ मंदिरों का योगदान क्या है और आज वर्तमान में उनका कार्य क्या है। तो मठ मंदिरों का योगदान मतलब ही सनातन धर्म है। मठ मंदिर अगर नहीं रहते तो सनातन धर्म नहीं रहता। इतना उनका अपनापन है, इतना उनका घनिष्ठ संबंध है। सनातन धर्म का जन्म ही मठ मंदिरों से होता है। इसलिए मठ मंदिरों का योगदान बहुत रहा है, सदियों तक, हजारों साल तक। लेकिन गए 70 साल में जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, तब से लेकर आज इस क्षण तक बहुत मठ मंदिरों के माध्यम से या मठ मंदिरों के ऊपर आक्रमण हुआ है और सनातन धर्म का अधपतन होना शुरू हो गया है। तो आज की तारीख में मठ मंदिरों से हम सभी सनातन धर्मियों के लिए हमारी मांग क्या होनी चाहिए, हमारी अपेक्षा क्या होनी चाहिए, वो आज हम सूक्ष्म रीति से समझेंगे। अगर उतना सभी मठ मंदिरों ने करना शुरू कर दिया तो सनातन वैदिक हिंदू धर्म भारत ही नहीं पूरे विश्व के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ेगा और विश्व गुरु बनना फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मठ मंदिरों में सबसे आवश्यक जो उसका पद्धति है, तो मठ मंदिरों में जो भक्त आते हैं वो उसमें जो चढ़ावा देते हैं, दान देते हैं, वो धर्म रक्षा के लिए देते हैं, ना कि रोड रास्ते बनाने के लिए, ना कोई अन्य इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए,
नहीं देते हैं। वो सबसे प्रथम आपका और मेरा भाव रहता है कि ये माध्यम से, चाहे मठ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे आश्रम हो, कोई भी धार्मिक संस्थान हो, तो उसके माध्यम से सर्वप्रथम धर्म की रक्षा होनी चाहिए। ये हम सब में भाव होता है, विचार होता है। तो इसी भाव को हम मध्य नजर रखते हुए आज के एक 20 पॉइंट हम समझेंगे, उसमें सब आपको पता चलेगा, सभी दर्शकों को पता चलेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि मठ मंदिरों में सबसे बड़ी यज्ञशाला का आयोजन होना चाहिए, यज्ञशाला की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक सनातन धर्म में सभी मानवों के ऊपर, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो तरुण हो, चाहे वो वृद्ध हो, सभी अवस्थाओं के ऊपर 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, एंट्री टू एग्जिट, गर्भाधान संस्कार से लेकर मृत्यु तक, अंत्येष्टि तक। तो ये सभी संस्कार पहले मठ मंदिरों में होते थे। जब सनातन धर्म इस भूतल पर आया और ऋषि मुनियों के माध्यम से ये पूरे वर्ग में गया, तो उस समय सनातन धर्म की जो व्यवस्था थी वो ऐसी थी कि ये सभी संस्कार मठ मंदिरों में संपन्न होते थे। आज वैसा होते नहीं दिख रहा है। आज चाहे शादी हो, चाहे उपनयन संस्कार हो, चाहे 10वां 11वां 12वां हो, ये सब आज होटल्स और रिसोर्ट में होने लगे हैं। इसका प्रभाव आप सब समझ रहे, देख रहे हैं कि आज पवित्र संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार, जो दो परिवारों का मिलन होता है और जिसका उद्देश्य है कि सुप्रजा निर्माण हेतवे, शादी क्यों करना है कि सुप्रजा निर्माण होनी चाहिए, इतना पवित्र उद्देश्य से ये विवाह बंधन होता है। ऐसे पवित्र बंधन में आज दारू का पार्टी होता है, नशा होता है, गलत चीज होता है, बैचलर पार्टी होता है, प्री वेडिंग शूटिंग होता है, कितना अधर्म घुस गया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मठ मंदिर के पास एंट्री टू एग्जिट, जन्म से मृत्यु तक के संस्कार के लिए व्यवस्था आज उपलब्ध नहीं है। जो छोटे मठ मंदिर है उनसे अपेक्षा नहीं है, पर जो बड़े बड़े मठ मंदिर है, जैसे तिरुपति देवस्थान है, हजारों करोड़ का टर्नओवर है, लाखों करोड़ का सोना है उनके पास। शिरडी देवस्थान है महाराष्ट्र में, जो इनके पास भी हजारों करोड़ रुपया है। ये भक्तों ने धर्म रक्षा के लिए दिए है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो मठ मंदिरों को मेरा आह्वान है आपके चैनल के माध्यम से, एक धर्मगुरु होने के नाते, धर्म का स्टूडेंट होने के नाते, कि सभी मठ मंदिरों ने यज्ञशाला, धर्म पूजा व्यवस्था का व्यवस्था उपलब्ध करा देना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा स्वामी पॉइंट। जी, स्वामी हाँ जी, जी। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी इस चीज पे। जो आपने कहा कि इतना टर्नओवर है, इतना पैसा है, शिरडी में बोलो या फिर तिरुपति में, तो और ये आपने एक बहुत सही पॉइंट कहा कि लोगों ने धर्म के लिए दिया है, ना जी कि जी कुछ और कामों के लिए। तो जो ये मंदिरों में भगवान के जो हम बोलते हैं मूर्ति के आजू बाजू, या मूर्ति को जो हम तिरुपति में तो हमने देखा है पूरा सोने से बना हुआ है अंदर का मंदिर, या फिर हमने शिरडी में भी देखा हुआ है। तो इसके ऊपर क्या बोलना है आपको कि ये क्या ये सही है? मतलब भगवान ये तो नहीं कह रहे कि मुझे आप गोल्ड में बनाओ या सिल्वर में जी बनाओ या क्या है? तो इस जी चीज जी पे आपका क्या बोलना है? जी जी, वही मैं समझाना चाहता हूं कि ये जो मैं अभी आज 20 पॉइंट कहने वाला हूं, ये संपन्न होने के बाद अगर धन बचता है तो स्वाभाविक वो वैभवता के लिए उसका यूज होना चाहिए। आपने जो प्रायोरिटी है वो पूर्ण होने के बाद हम फिर वैभव संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न चीज खरीदते हैं। फिर हम गाड़ी लेते हैं, एक मकान है तो दूसरे मकान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कोई बड़ा धनशाली है तो प्राइवेट जेट लेता है अंबानी जैसा। तो पर वो कब लेता है? तो सर्वप्रथम वो अपनी प्रायोरिटीज पूर्ण करता है, उसके बाद उसको प्रधानता दी जाती है। उसी प्रकार जो आज मैं आपको एक एक करके पॉइंट समझाने जा रहा हूं, ये सभी पॉइंट ये संपन्न मठ मंदिर पूर्ण करेंगे और उसके बाद उनके पास अगर धन बचेगा तो ये तब ये सही कहलाएगा कि आप भगवान को सोने से सजाइए, प्लेटिनम से सजाइए, हीरे माणक नवरत्न जेम से सजाइए, उसमें कोई दुमत नहीं। पर सर्वप्रथम प्रायोरिटी पूर्ण होना चाहिए। घर का बालक भूखा सोएगा और आप दूसरों को जाके भरपेट खिलाएंगे, ये सही है? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये, मतलब
मजा आ गया सुन के। जी, जी। अभी दूसरा पॉइंट है हमारा कि सभी मठ मंदिरों ने वृक्षारोपण करना चाहिए। आज तक सबसे बड़े-बड़े जो मठ मंदिर है, मैंने जनहित याचिका में कुछ जानकारी हासिल की है, तो मुझे शौक बैठा कि जो-जो बड़े-बड़े देवस्थान हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का पंढरपुर देवस्थान हो, शिरडी साईं बाबा देवस्थान हो, तिरुपति बालाजी देवस्थान हो, सिद्धिविनायक देवस्थान हो, अन्य-अन्य जितने भी संपन्न देवस्थान हो, इन्होंने आज तक वृक्षारोपण किया नहीं है। और वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए? इसके पीछे भी एक धर्म का महत्व है और वह ऐसा है कि जो प्रतिवार्षिक यज्ञ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, वर्धापन दिन, तो मंदिरों का वर्धापन दिन होता है। हर साल में 1 या 2 बार यज्ञ संपन्न होते हैं। किसी-किसी मंदिर में हर 15 दिन में अमावस और पूर्णिमा में यज्ञ होता है। किसी-किसी मंदिरों में नित्य यज्ञ होता है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। तो ऐसे यज्ञों में हम क्या जलाते हैं? हम टायर जलाते हैं, हम डीजल जलाते हैं, हम प्लास्टिक जलाते हैं, हम क्या जलाते हैं? हम वनस्पति का आहुति देते हैं, हम हवन सामग्री जलाते हैं। तो हवन सामग्री और वनस्पति हमको पेड़ पौधों से मिलती है और हजारों साल से सनातन धर्म इस भूतल पे अस्तित्व में है। तो सोचिए हजारों साल से कितनी वनस्पति और जड़ी बूटियां आज तक जली होगी, उसका आहुति दिया होगा। तो ये जो आहुति देते हैं, तो इसका फिर से उत्पन्न निर्माण करना किसका कार्य है? ये धर्म व्यवस्था का कार्य है। क्योंकि ओरिजिनल सामग्री अगर मिलेगा नहीं, ओरिजिनल जड़ी बूटी मिलेगा नहीं, तो हवन भी कैसा सिद्ध होगा? आज मार्केट में जो हवन सामग्री पैकिंग आता है, वो 99% डुप्लीकेट है, जिसका हमने भी परीक्षण किया है और आप भी परीक्षण कर सकते हैं। शास्त्र में 27 नक्षत्रों की अलग-अलग वनस्पतियां बोली है। नवग्रह हवन के लिए अलग-अलग वनस्पतियां संविधाएं बोली है। तो आज ये सब उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए आज हम देखते हैं कि यज्ञ आज सफल नहीं हो रहे हैं। बल्कि शास्त्र में कहा गया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्मः। यज्ञ ही इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कर्म है। ये शास्त्र विधान है और आज यज्ञ सफल नहीं हो रहे हैं। इसका ये भी कारण है कि ओरिजिनल चीज सही वस्तु आज उपलब्ध नहीं हो रही है और मठ मंदिरों ने आज तक ये वनस्पतियां, समिधाएं, जड़ी बूटियां का वो निर्माण नहीं किया है, लागवड़ नहीं किया है। तो इसका सबसे पहले आज से ही सभी संपन्न मठ मंदिरों ने सभी वनस्पतियों को लगाना चाहिए अपने अपने प्रीमाइसेस में या अपनी जो एक्स्ट्रा जगह है, जो सैकड़ों एकड़ होगी, हजारों एकड़ होगी, उसमें वनस्पतियों का निर्माण करना चाहिए धर्म रक्षा के लिए। दिवाली पे देखा हुआ है मैंने, जनरली काफी लोग करते हैं, हमारे गृह प्रवेश के हवन होते हैं, तो इसमें जी, ये जी। सामग्रियां सब लगती है। और अगर जैसे आप कह रहे हो कि आधा टाइम वो 99% अगर फेक है, तो उसका कुछ प्योरिटी ही नहीं है। हम जिस भावना से कर रहे हैं वो भावना पूरी कंप्लीट ही नहीं हो रही है, क्योंकि सामग्री सही नहीं है। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट चीज है। और आई थिंक जितने भी आपने देवस्थान के बारे में बताया, उनकी उनके पास जमीन तो काफी है, क्योंकि जरूर। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव तो जरूर लेना चाहिए। जी, जी। उन्होंने भी लेना चाहिए और आप जैसे हमारे जैसे सभी भक्तों ने उनके पास डिमांड करनी चाहिए। जी। क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होता, तब तक वो पूर्ण नहीं होता। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ऐसा एक वचन है। हाँ। तो सभी भक्तों ने भी मांग करनी चाहिए कि मठ मंदिरों ने वृक्षारोपण किया कि नहीं, उनका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, ऑडिट करना चाहिए तो और ये सब उनको कहाँ अवेलेबल होता है? अगर किसी को करना है चेक, तो ये रिकॉर्ड्स हम कहाँ देख सकते हैं? अगर वो मंदिर रजिस्टर्ड है चैरिटी कमिश्नर के पास, तो हम्म। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट से मिल जाएगा। उसके बाद वो कोई भी मंदिर का संस्थान का ऑफिस रहता है, उसमें उन ऑफिसर से बात करके भी आप सब ये सामग्री उपलब्ध कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको सूचना भी दे सकते हैं। मेरा भी एक इस पे सजेशन रहेगा कि हमारे काफी एनजीओज है हमारे आसपास, जो अच्छे अच्छे सोशल वर्क के कामों में जुड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा कभी मठ मंदिरों को जरूरत पड़ी लोगों की, तो वो इन एनजीओज को भी अप्रोच कर सकते हैं। एंड जी, जी, जी। लोग लोगों को बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं होगी ये चीज जी, जी, करने जी। में। तो जी। आई थिंक बहुत सारी तरीके हैं कि इसको सफल कर सके, बट वही है बस, उसका
उसको स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा किसी ना जी किसी जी। को। और शास्त्र में कहा गया है कि मंत्र, यंत्र और रत्न, इनसे भी प्रभावशाली वनस्पति है। क्योंकि वनस्पति एक ऐसे पूरे विश्व में वस्तु है जो इंसान को जीवित रखने के साथ साथ भगवान को बुलाने का भी कार्य करती है। इंसान को जीवित रखने के साथ साथ भगवान को भी आह्वान, मतलब उनको बुलाने का कार्य करती है। ऐसी बराबर। सर्वश्रेष्ठ जड़ी बूटियां भारत में है, तो उसका संरक्षण होना चाहिए मठ मंदिरों के द्वारा। ये मेरा आह्वान रहेगा। तीसरा पॉइंट है कि सभी मठ मंदिरों की, बड़े बड़े मठ मंदिरों की लाखों गौ माताओं की गौशाला होनी चाहिए। इसके पीछे का कारण है कि भगवान को सुबह प्रातः काल में उठाने से लेकर रात को सोने तक बिना गौ माता के कुछ भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। सुबह हमको काकड़ आरती करनी है या रात की शयन आरती करनी है, सुबह उनको पंचामृत स्नान कराना है, पक्षाल करना है, अभिषेक करना है, या मंदिर में माध्यान्ह काल में भोग लगाना है, वो बिना गाय से संपन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि सुबह के घी के लिए दिए में गाय का घी चाहिए, पंचामृत अभिषेक में दूध, दही, घी सब चाहिए, जगह शुद्धि के लिए गोमूत्र चाहिए, हवन के लिए गोबर चाहिए, गौरी, ये सब, और प्रसाद के लिए भी शुद्ध घी में प्रसाद बनता है, ना कि तेल में बनता है। तो बिना गौ माता का सनातन धर्म का एक पॉइंट भी आगे नहीं हो सकता है। इतना बड़ा महत्व है। और आज हम देख रहे हैं, बड़ा दुख होता है, दर्द होता है कि आज ये बड़े बड़े मंदिर घी का टेंडर निकालते हैं। कितना दुर्भाग्य है। जिस देश में गंगा बहती है उसमें पानी बिक रहा है। इससे बड़ा घोर कलयुग क्या होगा। कि ये मठ मंदिरों ने खुद का गौशाला करके खुद का घी निर्माण करना चाहिए, गौ संरक्षण करना चाहिए। ये ना होकर घी का टेंडर निकालते हैं। आपने बीच में न्यूज सुना होगा कि तिरुपति देवस्थान में प्रसाद में मिलावट हो गई, हाँ, उसमें चर्बी का घी मिलाया गया, पाम ऑयल मिलाया गया। ये क्या है। ये क्यों? मतलब जब हम, इतना बड़ा देवस्थान है, इतना पैसा है उनके पास, फिर भी ये इतने बड़े, मतलब हम भी इतने रेगुलर है तिरुपति जाने के लिए, और इतना मतलब इतना बिलीफ, इतना फेथ है, ये सुनने के बाद हम सबके लिए इतना शॉकिंग था कि ये ऐसे इतने बड़े मंदिर में हो सकता है। तो आपको सोचिए मतलब, बाकी के मंदिर में क्या हो रहा होगा। हाँ, क्या जस्ट हो रहा इमेजिन। होगा। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कि इसलिए मेरा आह्वान है कि सब गौशाला बनाइए बढ़िया से बढ़िया। गौरक्षण, गौ संरक्षण भी होगा, धर्म संरक्षण भी होगा, और कोई भी पराई शक्ति उसमें आक्रमण नहीं करेगी। उसी के साथ साथ मेरा और एक पॉइंट है, और वह कि जो मठ मंदिर है उनके परिसर व्यवस्था में, उनका जो परिसर होता है उसमें सनातन धर्म को मानने वालों को ही बिजनेस करने का अनुमति देना चाहिए। अभी इसको हम श्रद्धा जिहाद से जोड़ रहे हैं। हर बात में जिहाद आज दिख रहा है, चाहे लव जिहाद है, चाहे लैंड जिहाद है, अन्य अन्य जिहाद है, मंदिर जिहाद है, तो ये श्रद्धा जिहाद है। ये आज सिद्ध भी हो गया है। हमारे पास 1,500 से ज्यादा एविडेंस है कि अन्य धर्मीय, मैं सिर्फ मुस्लिमों का नाम नहीं लूंगा, हिंदुओं में भी जो नास्तिक है, जो सनातन धर्म को मानते नहीं है, उनका अधिकार भी नहीं कि सनातन धर्म परिसर में, मंदिर परिसर में, मठ के परिसर में वो हिंदुओं की सामग्री बेचकर अपना परिवार चलाए, वो कुछ अन्य व्यवसाय करे। हमको कुछ उसमें उनसे झगड़ा नहीं है। लेकिन आप सनातन मंदिरों में, मठ मंदिर में आते हैं तो उनकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। आज हमको बचपन से मालूम है, हम देखा है कि भगवान फूल को सूंघते हैं तो वो भी भगवान को चढ़ाया नहीं जाता है। ये हाँ। प्रसाद में थूमते हैं, हम्म। प्रसाद में गाय का चर्बी मिलाते हैं, प्रसाद में अन्य अन्य घातक केमिकल्स देते हैं, और वो हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है कि हम बड़े मेहनत से हम पैसा आज कमा रहे हैं सब लोग, और प्रसाद खरीद रहे हैं, भगवान की सामग्री खरीद रही है, और वो हमको मालूम नहीं कि उसमें क्या मिलाया गया है, कितना मिलावट है,
और हम भगवान को जाके चढ़ा रहे हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं कि अपने घर में हमने मेहमान को बुलाया, उसको पंच पकवान का भोग लगाया, उसको खाना खिलाया भरपेट, एकदम आनंद आ गया। अभी वो उसके मुख से आशीर्वाद निकाले अपने लिए कि आपने बहुत अच्छा किया। वो बोले उसके पहले हम उसको बोले कि थोड़ा रुक जाओ, मुझे एक सत्य बात आपको बतानी है, फिर आप आशीर्वाद दीजिए। और उसको बोला गया कि ये जो बढ़िया खाना हमने दिया आपको, ये हमने हमारे कुत्ते के थाली में दिया है। हम जो हमारा कुत्ता जो खाता है, उसके थाली में हमने आपको ये खिलाया है। अभी सोचिए उसका भाव क्या होगा। एग्जैक्टली भगवान के साथ हम ऐसा कर रहे हैं कि हम ज्यादा अच्छे से अच्छी वस्तु देना चाहते हैं, किंतु जिस प्रकार उस इंसान को, मेहमान को हमने अच्छी वस्तु खिलाई, लेकिन कुत्ते के थाली में खिलाई, ये जितना दुर्भाग्य है, जितना कष्टदायक है, कष्टप्रद है, वैसा ही भगवान के साथ हम कर रहे हैं कि केमिकल युक्त, थूका हुआ, बासी, मिलावट और अन्य अन्य घातक वस्तुओं हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो सोचिए भगवान हमको आशीर्वाद देगा या हमसे नाराज होंगे। एक भाव है। कहने का बात यही है कि मठ मंदिर परिसर में उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जो धर्म को मानता है, सनातन धर्म का अनुयायी है, उनको ही और शुद्ध वस्तु भक्तों तक पहुंचाने का काम मठ मंदिरों ने भी उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। यही इसी इस पे जैसे हम तिरुपति की बात कर रहे थे और आपने कहा कि जो हिंदू नहीं है या फिर जो नास्तिक है उनको ऐसा मतलब अलाउ नहीं करना चाहिए कि उनका वो चाहे वो बिजनेस ही कर क्यों ना कर रहे हो, नहीं होना चाहिए। बट तिरुपति तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में तो अराउंड अभी लास्ट आई थिंक नवंबर की बात है कि न्यूज़ में आ रहा था कि अराउंड कुछ 44 लोग नॉन हिंदू कुछ लोग काम कर रहे हैं उनके पूरे वर्कफोर्स में। एंड मतलब ये सब सुन के, और इनफैक्ट इनका कुछ एक्ट भी बना हुआ है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एक्ट। उसमें जी भी ये जी। लिखा है कि सबसे पहले तो मठ ने ये लोगों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए, और जो हिंदू है बस उनके लिए ही ये चीज़ बनी हुई है। फिर भी बराबर है। इतने बड़े बड़े देवस्थानम अगर ये चीज अलाउ करेंगे तो फिर कैसे होगा, मतलब ये सब चेंज कैसे होगा? हम एज अ डिवोटी हमने क्या कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चेंजेस? जी जी। इसलिए तो मैं आज ये सब लोगों को जागृत कर रहा हूं आपके माध्यम से कि हजारों लाखों वर्ष का जो सनातन धर्म बचा है, वो ये लोगों ने 50 साल में उसको खत्म करने के कगार पर ला के रखा है। इतना अधपतन हुआ है जो हजारों लाखों साल में कभी हुआ नहीं। इतना अधपतन ये 50 साल में हुआ है। तो इसका विचार सबने करना चाहिए। उसके आगे मेरा मांग ये रहेगा मठ मंदिरों से कि जो बड़े बड़े मठ मंदिर है, उन्होंने अपने एक दायरा तय करना चाहिए किलोमीटर का, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो भी है। तो छोटे छोटे जो मंदिर है उनको उन्होंने गोद लेना चाहिए, दत्तक लेना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े मठ मंदिर के पास इतना पैसा है कि उनका हमेशा ये कहना रहता है कि सब पैसा गवर्नमेंट ले जाती है। अरे गवर्नमेंट क्यों ले जाती है? आप खर्चा ही नहीं कर रहे हो धर्म रक्षा के लिए, उसको बचा के रख रहे हो, तो गवर्नमेंट लेके ही जाएगी। उसका काम ही है लेना। तो मठ मंदिरों ने, संपन्न मठ मंदिरों ने, छोटे छोटे जो मठ मंदिर है उनको गोद लेना चाहिए। उसमें धर्म व्यवस्था सुबह से लेकर शाम तक भोग आरती कैसी लगे, उस मंदिर का सुशोभीकरण कैसा हुए, रंग है या उसमें कुछ टूटा टूटा फूटा है उसका रिपेयरिंग है, जो भी है, ये सब संपन्न मठ मंदिरों ने, छोटे छोटे मठ मंदिरों की भी व्यवस्था अपने अंडर लेनी चाहिए। ये काफी अच्छा सजेशन दिया आपने स्वामी जी। जी। उसके बाद सभी मठ मंदिरों में संस्कृत वेद पाठशाला, संस्कार वर्ग का और ध्यान केंद्र का सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, आयोजन होना चाहिए। क्योंकि मठ मंदिरों में जो कोई भाविक भक्त आता है, उसको संस्कृत के बारे में, वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में कहाँ पता चलेगा? आज व्यवस्था ऐसी किधर भी नहीं दिख रही है। सिर्फ भीड़ में आओ, लाइन में खड़े रहो। अगर भ्रष्टाचार उस मंदिर में हो रहा है
तो ज्यादा पैसा दो, फास्ट दर्शन लो, वीआईपी लाइन में लगो और निकल जाओ पार्टी करके होटल में खाना खा के। ये आज धर्म व्यवस्था इधर सीमित हो गई है। तो मठ मंदिरों में धर्म रक्षा के जो अपने शास्त्र है उसको सीखने का प्रावधान उपलब्ध कराना चाहिए। संस्कृत वेद पाठशाला होनी चाहिए, संस्कार वर्ग होने चाहिए, ध्यान केंद्र होना चाहिए, और साथ साथ आप जैसे युवा पीढ़ियों के लिए जिनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है उसके लिए शास्त्रार्थ कक्ष होना चाहिए। आज वो नहीं दिख रहा है अपने को, शास्त्रार्थ कक्ष, कि आप मंदिर में जाके आप उस कक्ष में जाके पूछ सकते हैं कि ये हम मंदिर में आए हैं, ये कौन सा मंदिर है, इसका इतिहास क्या है, हम मंदिर में क्यों आना चाहिए, धर्मशास्त्र क्या है, हिंदू रीति रिवाज क्या है, सुबह से लेकर शाम तक हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ये जो प्रश्न है ये शास्त्रार्थ कक्ष मंदिर में होना चाहिए। आज शास्त्रार्थ कक्ष होती नहीं है मंदिर में, तो ये तुरंत शुरू करना चाहिए। ये तो सही है आपने जो कहा, हमारी जनरेशन में हमें इतने क्वेश्चंस है, इतने क्वेश्चंस है, और हम हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं कि अगर कोई हमें कुछ बोल भी रहा है तो हमें उस चीज के पीछे लॉजिक चाहिए कि आप क्यों बोल रहे हो ऐसे। तो जैसे अब हमारे बड़ों के पास भी उनका आंसर नहीं होता, वो भी जो चल रही है जी प्रथाएं उनको फॉलो कर रहे हैं और वो चलती आ रही है। अब इस चीज पे मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। अब जैसे हम हिंदू धर्म की बात तो कर रहे हैं, बट हमारे, आपने अगर नोटिस किया होगा कुछ 2-3 साल से हमारा हर फेस्टिवल दो दो होने लग गए हैं। दिवाली हमने इस बार 2 दिन सेलिब्रेट की। कई जी 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 इंडिया में कोई पार्ट्स में कोई एक दिन सेलिब्रेट करा था, कोई दूसरे दिन सेलिब्रेट, तो ऐसा तो नहीं है कि राम जी 2-2 दिन आए थे। जी 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 तो जी। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कोई यस। नहीं बता पा रहा है कि एग्जैक्ट डेट क्या है और एक कौन सी डेट है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इस आप कैसे इसको एड्रेस करेंगे? हाँ, इसके लिए शास्त्रार्थ कक्ष चाहिए। सभी भारत के विद्वान जब आपस में चर्चा करेंगे, शास्त्रार्थ होगा, धर्म संसद बैठेगी, तब जाके निर्णय होगा। आज वो शास्त्रार्थ, धर्म संसद, ये नाम जल्दी सुनने को भी नहीं मिलते हैं। तो ये जब शास्त्रार्थ होगा, धर्म संसद होगी, तो शास्त्र में क्या लिखा गया है, धर्म में क्या लिखा गया है, पुराणों में क्या लिखा गया है, उसका सब एक एक सूत्र लेकर और उसको उसकी माला बनाकर उसको सूत्रबद्ध करके और फिर समाज को हम दे सकते हैं। आज कोई भी बाबा उठता है, कोई भी साधु उठता है, कोई भी आचार्य बन जाता है, कोई भी महंत लगा देता है, कोई भी महामंडलेश्वर लगा देता है। इतना ही नहीं, आज कोई भी शंकराचार्य भी बन रहा है, जो हिंदू धर्म का सर्वोच्च पद है। जैसे भारत का सर्वोच्च पद है पंत प्रधान, राष्ट्रपति, उसी प्रकार सनातन हिंदू धर्म का सर्वोच्च पद है जगत गुरु और शंकराचार्य। आज इसमें भी क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। इससे बड़ी क्षति धर्म की हो ही नहीं सकती। इसलिए शास्त्रार्थ कक्ष हर मठ मंदिरों में उसका व्यवस्था होना चाहिए। और मैं सबको कहता हूं, खास कर कि भारतस्य प्रतिष्ठित्वे, मैंने शुरुआत में बताया कि संस्कृतम संस्कृति तथा, दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। तो संस्कृत कैसे बचेगा, उसका शुरुआत कैसा होगा? तो सभी मठी मंदिरों का मुझे आह्वान है, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो रेंट का डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो जमीन परचेस का डॉक्यूमेंट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, किसी मिनिस्टर को लेटर लिखना हो, कुछ भी हो, वो संस्कृत भाषा में करना चाहिए। आज वो भी नहीं हो रहा है। अगर आप संस्कृत भाषा का डिमांड नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट भी आपको संस्कृत लैंग्वेज सीखने वालों को नौकरी नहीं देगी। आज आप बोलेंगे रजिस्ट्रार में जाके, सब रजिस्ट्रार के पास, कि मेरा डॉक्यूमेंट मुझे संस्कृत में रजिस्टर करवाना है, मैं जो लैंड लिए मंदिर के लिए, आश्रम के लिए, गौशाला के लिए, उसको मुझे संस्कृत में रजिस्ट्री करवाना है। तो जब डिमांड आएगा तब गवर्नमेंट संस्कृत लैंग्वेज सीखने वाले को भी जॉब देगा। ये तो है, आपने जैसे कहा कि हर चीज का डिमांड होना चाहिए तब जाके ही चीजें ठीक होंगी। उसके बाद सभी मठ मंदिरों में जो सनातन हिंदू धर्म से दूर गए हैं या जिनका धर्म परिवर्तन किया गया है, चाहे प्रलोभन से किया गया हो, चाहे उनको डरा कर किया गया हो, जो भी हो, तो उनको वापिस घर वापसी करने का प्रावधान हर मठ मंदिर में होना चाहिए। जिसको फिर से घर वापसी करना है, सनातन हिंदू धर्म में कभी भी धर्म परिवर्तन होता नहीं है और किया भी नहीं है, क्योंकि हम आक्रांत नहीं है, हम डिफेंसर है, हम डिफेंस करते हैं, हम आक्रमण नहीं करते हैं।
तो इसलिए जिन्होंने आक्रमण करके हमारे सनातन भाइयों को उनके धर्म में कन्वर्ट किया है, लोभ लोभ से और दुख कष्ट देकर, उनकी अगर इच्छा है फिर से हिंदू धर्म में आना है, तो हर मठ मंदिर में घर वापसी का व्यवस्था होना चाहिए। ये हमारी मांग रहेगी। ये बहुत कॉमन इशू हो गया अभी स्वामी जी, स्पेशली जो थोड़े लोअर वर्ग के लोग हैं, जिनको उनके लिए पैसा सब कुछ है, बिकॉज उनको अपनी लाइफ चलाना है, तो उनके लिए चाहे वो 10 रुपए भी अगर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं आजकल। तो इस चीज पे हमें उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, या हमने उनको ऐसे कुछ फाइनेंशियली हेल्प करना चाहिए जिनकी वजह से वो हमारे धर्म से दूर जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे जी जी धर्म भी तो उनको पैसे दे के उनके धर्म जी में जी इंक्लूड कर रहे हैं। जी जी, तो उनको सक्षम बनाना चाहिए। हाँ। ये मठ मंदिरों का काम है। तीसरा है कि सभी सनातन धर्मी जब मंदिर में आएंगे तो उनको वैदिक दिनचर्या, सनातन दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, धर्म के 10 नियम सबको पता होने चाहिए। ऐसे जो बेसिक्स है उसका पुस्तिका जाहिर करके और सभी भक्तों को उसमें उनको प्रचार करना चाहिए, बांटना चाहिए और उसका आग्रह धरना चाहिए सभी मठ मंदिरों ने। वैदिक दिनचर्या पद्म पुराण में बताई गई है कि धर्म के 10 अंग होते हैं, जिससे ही धर्म की वृद्धि होगी, अन्य किसी से नहीं होगी। वो 10 अंग है: ब्रह्मचर्य, सत्य, तप, दान, संयम, क्षमा, शौच, अहिंसा, शांति और आस्तेय। ये 10 नियम हर सनातन धर्म के भक्तों के पास, हर सनातनियों के पास पहुंचाने का काम मठ मंदिरों का है। तो धर्म प्रचार का व्यवस्था भी मठ मंदिरों से होना चाहिए। आज मठ मंदिर सिर्फ मंदिर का प्रचार करता है, धर्म का प्रचार नहीं करता है। ये बहुत दुर्भाग्य है। तो धर्म का प्रचार भी मठ मंदिरों से शीघ्र शुरू होना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। और स्वामी जी, अभी तो हम ऐसे एरा में है कि टेक्नोलॉजी इतनी इजीली अवेलेबल है सबके पास स्मार्टफोन्स है। तो क्यों ना मठ मंदिरों ने इस चीज को अडॉप्ट करके इस मीडियम के थ्रू ऑनलाइन लोगों को अवेयर कर सकते हैं सब चीजों के बारे में। जी जी जी, उसका शुरुआत हमने कर दिया है आपके यस। माध्यम से। हम बाकी को भी आह्वान करते हैं। तीसरा और एक हमारी मांग है कि सभी मठ मंदिरों में लाइब्रेरी होनी चाहिए, सबसे बड़ी धार्मिक ग्रंथालय। आज कोई भी मठ मंदिर में धार्मिक ग्रंथालय हमको दिख नहीं रहा है। चाहे त्र्यंबकेश्वर देवस्थान हो, चाहे माता सप्तशृंगी देवस्थान हो, चाहे तुळजापुर देवस्थान हो, चाहे द्वारका पीठ हो, किधर भी जाइए आप, आपको धार्मिक ग्रंथालय मठ मंदिर में व्यवस्था नहीं दिखेगी। आज 4 वेद है अपने: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 उपवेद है: गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण है, सूत्र है, आरण्य ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ है, 6 शास्त्र है, 6 शास्त्र है: न्याय, योग, सांख्य, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा। ऐसे 6 शास्त्र है। 18 पुराण है, उपनिषद है: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐत्तरेय, छांदोग्य, बृहदारण्य। उसके साथ साथ ज्योतिष है, व्याकरण है। इतना बड़ा प्रचंड महासागर सनातन धर्म में लिखा गया है। हजारों लाखों लोगों ने अपनी पीढ़ी धर्मशास्त्र में खपाई है, संरक्षण में, उसके निर्माण में, लिखाण में, प्रचार में। तो इसका हर मठ मंदिरों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि धार्मिक ग्रंथालय का संकलन संचालन होना चाहिए। ये तो है। उसके बाद हमारी ये मांग रहेगी कि जो मंदिर जिस देवता को समर्पित है, उस देवता का जो प्रमुख शास्त्र है, उसका नित्य पठन 24 घंटा, इंसान सोता है, भगवान नहीं सोते हैं, उसका 24 घंटा पठन, शास्त्रों का पठन, पुराणों का पठन नित्य होना चाहिए। अगर ये करेंगे तब समाज में वैदिक आचार्य, धर्मशास्त्री, वेदांती बनेंगे और उनको रोजगार मिलेगा। आज वेदांती, धर्माचार्य, धर्मशास्त्र प्रकांड कोई बनना नहीं चाह रहा है, सिर्फ कर्म कांड में अटके हैं। और उनका भी क्या गलती है, क्योंकि आज कोई प्रकांड पंडित है,
उसको समाज अलग दान दक्षिणा देकर उसका सम्मान नहीं कर रहा है। चाहे प्रकांड पंडित हो, चाहे नॉर्मल कर्मकांडी पंडित हो, सबको जो अर्थार्जन होता है वह सिर्फ पूजा पाठ से ही होता है, कथा प्रवचन से ही होता है। तो इसको भी कब बदलेंगे? विद्वान कब निर्माण होंगे? जब विद्वान जिएंगे, विद्वानों को हम रोजगार देंगे, तब विद्वान बनेंगे। आज हम देख रहे हैं समाज में विदूषकों को सम्मान दिया जा रहा है। मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, पर इच्छा नहीं है, पर लेना पड़ेगा। चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो नाचने वाले हो, चाहे वो एक्टिंग करने वाले हो, ये इनको आज समाज में मंत्रीगण हो, शादियों में हो, इनको सम्मान दिया जा रहा है। साधु संतों को, धर्म रक्षकों को सम्मान आज बहुत कम हो गया है। तो इसलिए सभी देवताओं का, मतलब त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ये शंकर को समर्पित है, महादेव को। वहां पे 24 घंटा शिव पुराण पठन क्यों नहीं हो सकता है? दो लोग 8-8 घंटे का अगर ड्यूटी देंगे तो 24 घंटा, मतलब 6 लोगों को रोजगार मिलेगा, 6 धर्मशास्त्री निर्माण होंगे। तो त्र्यंबकेश्वर देवस्थान में शिव पुराण नित्य पठन होना चाहिए। सिद्धि विनायक मंदिर देवस्थान में गणेश पुराण का पठन होना चाहिए। पंढरपुर देवस्थान में विष्णु पुराण का पठन होना चाहिए नित्य। जो भी शक्तिपीठ है, माता जी के देवस्थान है, वहां पे देवी भागवत पुराण का पठन होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये भी शीघ्र शुरुआत होनी चाहिए, तब जाके धर्म बचेगा, टिकेगा और धर्म में वृद्धि होगा और विद्वानों को रोजगार मिलेगा और विद्वान भी निर्माण होंगे। नहीं तो विद्वान खत्म हो जाएंगे, धर्मशास्त्र लुप्त हो जाएगा और इसमें मठ मंदिरों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होंगी। उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाया जाएगा कि आपके पास ये सब करने का सामर्थ्य था, किंतु आपने ये किया नहीं। उसके बाद भक्तों में जो मंदिरों में भीड़ होता है, तो एंट्री भगवान के द्वार से लेकर भगवान के दर्शन तक, ये समय कम से कम आज कोई भी बड़े मंदिर में जाएंगे तो 2 घंटे से नीचे नहीं है। तो एंट्री से लेकर भगवान के दर्शन तक अगर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए हर मंदिर में कि जो बालक है, जो अपने न्यू जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उनको समझ में आए कि हम किस भगवान का दर्शन ले रहे हैं, हम किस मंदिर में खड़े हैं, उसका इतिहास क्या है, ये मंदिर इतने आक्रमण के बाद भी क्यों, कैसे बचा है, किसने बचाया है इसको इतने आक्रांताओं से। तो ये सब ज्ञान अगर उस ये पीढ़ी में आएगी और उसके बाद वो भगवान का दर्शन लेगा, तो सही दर्शन वह होगा, ना कि पैसा देकर वीआईपी दर्शन सही दर्शन है, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे आप कह रहे हो कि 2-2 घंटे की लाइन है, वो तो है, बट जब हम लाइन में भी खड़े रहते हैं, इतनी मतलब बिल्कुल भी ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मंदिर में। बड़े जी बड़े जी। मंदिरों में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि लोग आ रहे हैं, हम्म। लोग पैसे दे रहे हैं मंदिर को, तो आपने उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने शिरडी में देखा है खुद ने कि जब हम मैं बोल रही हूँ कि मैं तो वीआईपी दर्शन में ही गई हूँ, बट अगर नॉर्मल लाइन में भी हम देखते लोग को धकेल रहे हैं, मतलब आप 2 सेकंड भी भगवान के सामने खड़े नहीं हो सकते। 2-3 घंटे जो लोग लाइन में खड़े होके भगवान के सामने आ रहे हैं, आप उनको 2 सेकंड भी खड़ा नहीं रहने दे सकते, तो क्या मतलब है? और ये सही बात। ढकलने का और लोगों को मतलब पुश करने का, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। बहुत गलत बात है। इससे ही धर्म का प्रचार बहुत गलत हो रहा है। युवा पीढ़ी धर्म से जो आज परावृत्त हो रही है, उसके पीछे का यही बहुत बड़ा मूल कारण है। तो बहुत जब बड़ा उनको है। इतिहास, कोई नहीं जाना चाहता। आज हम लोग कॉन्सर्ट्स में चले जाएंगे, आपने देखा होगा अभी दिलजीत का कॉन्सर्ट हो रहा है और कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो रहा है, हम उसमें जरूर भीड़ में चले जाएंगे, बट भगवान के यहाँ इतने भीड़ में हम कोई नहीं आना चाहते हैं। अब वो तो अभी चेंज परिवर्तन होगा अभी, क्योंकि अगर मंदिरों ने ये सब व्यवस्था लागू कर दी तो सबसे बड़ी भीड़, सबसे बड़ा आनंद आपको मंदिर में ही मिलेगा। इसमें कोई शंका नहीं है। उसके बाद सभी मठ मंदिरों ने व्यायामशाला निर्माण करनी चाहिए, क्योंकि व्यायामशाला उत्तम आरोग्य के लिए सबसे बड़ी मानी जाती है। जब देह अपना सुदृढ़ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो इनडायरेक्टली अपना धर्म भी स्वस्थ हो जाएगा, आयुष्मान हो जाएगा। आज युवा पीढ़ी जिम में जाती है, अलग अलग
इंजेक्शन लेती है, अलग अलग पाउडर्स खाते हैं और उनका हेल्थ सुधरने से बिगड़ जाता है, सुधरता नहीं है। तो मठ मंदिरों की सर्वप्रथम व्यवस्था है कि उन्होंने व्यायामशाला का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में शस्त्र प्रशिक्षण बहुत आवश्यक बताया है। मैंने पहले ही कहा कि हम डिफेंसर है, हम डिफेंस करते हैं, आक्रमण नहीं करते हैं। अपने घर में जो भी भगवान है, आप सब जाके देखिए कि एक भी भगवान ऐसा है क्या जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है? सबके हाथ में शस्त्र है। भगवान राम जी के हाथ में धनुष बाण है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चक्र है, भगवान शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, माता के हाथ में खड्ग है, हनुमान जी के हाथ में गदा है। देखिए आप, कोई भी ऐसी देवता नहीं है जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है। इतना ही नहीं, प्रेम की देवता कामदेव, कामदेव के हाथ में भी धनुष बाण है। इतना ही नहीं, जो सन्यासी है, जो सर्वस्व का त्याग कर देता है, आत्मपिंडदान कर देता है, वो भी एक वस्तु हमेशा पास में रखता है, उसको बोलते हैं धर्मदंड। वो भी दंडी स्वामी कहलाता है, मतलब उन्होंने भी शस्त्र नहीं छोड़ा है। तो देखिए, सबसे बड़ा सन्यासी, वैरागी, त्यागी, सबसे बड़े प्रेम के देवता और बाकी सर्व देवी देवता सब शस्त्र के पूजक है। तो हर सनातन धर्मी शस्त्र का पूजक होना चाहिए। वो उसका बल, शरीर का बल पुष्ट होना चाहिए, पुष्टिवर्धनम। हर मठ मंदिरों ने व्यायामशाला का आयोजन करना चाहिए और धर्म रक्षण के लिए, धर्म की हानि बचाने के लिए, डिफेंस करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। पाकिस्तान को सबको मालूम है कितना हिंदुओं को तकलीफ देता है। अफगानिस्तान में क्या हुआ है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, ये इतिहास साक्ष्य है कि सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म होने के बावजूद एक भी कंट्री हिंदुओं की नहीं है। इतना अधपतन हो चुका है और कितना अधपतन होगा। अगर हम आत्मरक्षा नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा। मुसलमानों के 70 कंट्री है, क्रिश्चियनों के 100 के ऊपर कंट्री है, बौद्धों की 10 कंट्री है, यहूदों की कंट्री है, लेकिन हिंदुओं की एक भी कंट्री नहीं है। इससे ही पता चलता है कि हम आक्रमण नहीं करने वाले हैं। लेकिन आत्मरक्षा के लिए सनातन धर्म का, मठ मंदिरों का सबसे बड़ा कार्य यह होना चाहिए कि शस्त्र प्रशिक्षण एवं व्यायामशाला का निर्माण, ये हमारी मांग रहेगी आपके माध्यम से। उसके बाद सभी मठ मंदिरों ने आयुर्वेदालय का निर्माण करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल बना रहे हैं, दिखने के लिए, समझने के लिए अच्छी बात है, लेकिन रोड और हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, ये सरकार का काम है, धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम आरोग्य के लिए, आयुर्वेद के लिए निर्माण होना चाहिए। पंचकर्म चिकित्सा होनी चाहिए। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्ष, स्नेहन, स्वेदन, शोधन, षटकर्म, ये सब होने चाहिए। ये भी एक वेद है, आयुर्वेद। तो आयुर्वेदालय होगा तो ही धर्म की रक्षा भी होगी और मानवता की भी रक्षा होगी, क्योंकि व्यायामशाला चाहिए उत्तम आरोग्य के लिए और आयुर्वेदालय चाहिए उत्तम आयु के लिए। आरोग्य अलग चीज है और आयुष्य अलग चीज है। तो आयुर्वेद से आप लंबे जी सकते हैं। ये जो केमिकल वाली दवाई है, इससे आप लंबा जी नहीं सकते, 100 सवा 100 साल नहीं जी सकते। उसमें फिर किडनी फेल होगा, अलग अलग गोलियों से अलग अलग बीमारी और बढ़ेगी। लेकिन आयुर्वेद ऐसा है कि आप लंबे समय तक उसको अंतिम सांस तक ले सकते हैं, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। आप कुदरत के साथ जाएंगे तो कुदरत भी आपकी रक्षा करेगा। अपने ऑर्गन्स के लिए ऑर्गेनिक चीज चाहिए, ऑर्गन्स के लिए ऑर्गेनिक चीज चाहिए, ना कि केमिकल वाली चीज चाहिए। इसलिए आयुर्वेदालय सभी मठ मंदिरों में होना चाहिए, औषधालय होना चाहिए। तो हॉस्पिटल्स अलग होते हैं, आयुर्वेदालय अलग होते हैं, ये दो अलग जी चीज है। जी जी। ओके। उसके बाद सब मठ मंदिरों के जो संस्थानिक है, ट्रस्टी, उनके लिए टेम्पल डिप्लोमा आवश्यक करना चाहिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि आज उनको मालूम ही नहीं है और उसमें भी पॉलिटिक्स घुस गया है मंदिरों में कि ये मंदिर ये पक्ष के अंडर में है, ये मंदिर में इस मंत्री का, इस मिनिस्टर का परिवार का ट्रस्टी है और वो उनका पीआरओ संभालने के लिए काम करते हैं, भगवान को काम को लगाया है जैसा, और वो मालिक बन गए हैं। संस्थानिक मतलब संभालने वाले, ना कि मालिक। और जो संभालने वाला है
उसको उसका ज्ञान तो होना चाहिए कि हम किस मंदिर में काम कर रहे हैं, किस देवता के लिए हम समर्पित है। ये जो मंदिर है, ये कौन से पद्धति से निर्माण हुआ है, ये सोमपुरा पद्धति से निर्माण हुआ है, द्राविडियन पद्धति से निर्माण हुआ है, नागर शैली से निर्माण हुआ है, वेसर शैली से निर्माण हुआ है, ऐसी सैकड़ों शैलियां है। ये सब ट्रस्टियों को मालूम होना चाहिए कि मंदिर में पिलर कितने होते हैं, सीढ़ियां कितनी होती है, स्तंभ क्या होता है, घुमट क्या होता है, गर्भगृह किसे कहते हैं, मंदिरों का जो निर्माण है वो कौन सी सदी में हुआ है। ये टेम्पल डिप्लोमा होने के बाद ही उनको वो एलिजिबल होंगे। ऐसा प्रावधान सब मठ मंदिरों ने सरकार से करना चाहिए और सरकार ने भी मठ मंदिरों से आग्रह करना चाहिए कि जिनका टेम्पल डिप्लोमा हुआ है उनको भी आप ट्रस्ट में नियुक्त करिए। तो ये टेम्पल डिप्लोमा कितने टाइम का होता है, 1 साल? ये टेम्पल डिप्लोमा अभी राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठम के साथ हम सभी विद्वानों ने निर्माण किया है। ये अच्छा। 6 महीने से लेकर 2 साल तक के अलग अलग उसमें कोर्सेस है। तो ये परीक्षा पास होने के बाद ही आप ट्रस्टी बन सकते हैं। ऐसा आग्रह करना चाहिए और भक्तों ने भी करना चाहिए ट्रस्टी को कि आप टेम्पल डिप्लोमा पास है, आपको मंदिर के बारे में पता है, तो ही हम आपको ट्रस्टी मानेंगे, नहीं तो आप हमारे लिए ट्रस्टी नहीं है। तो इसमें थोड़ा ये अभी भी वॉर करना पड़ेगा धर्म रक्षा के लिए, बौद्धिक वॉर। हमको ढाल तलवार लेके लड़ना नहीं है, किसी का खून निकालना नहीं है, पर अपने को नॉलेज से अभी वॉर करना है। तो इसमें ये भी इंक्लूडेड होता है, जैसे हम प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं भगवान की, तो उसमें ऐसे कोई एलिजिबिलिटी होता है क्या कि इस टाइम के बाद ही भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है या इस मंदिर में ही हो सकता है? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा का अलग अलग प्रावधान है। पहले जगह नियुक्त करना है, फिर कौन से शैली में मंदिर बना रहे हैं, उस शैली के अनुसार फिर कौन से देवता का है। सनातन हिंदू धर्म में पंचायतन पद्धति बताई गई है। शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य और सूर्य, ये पंचायतन पद्धति है। तो अलग अलग पद्धति के अनुसार अलग अलग विधि रहता है, अलग अलग मंत्र रहते हैं, अलग अलग तंत्र रहते हैं, अलग अलग मुहूर्त रहते हैं और अलग अलग मंदिरों की व्यवस्था रहती है। अभी उदाहरण के लिए अभी शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर है, उसको तो मंदिर ही नहीं है, वो तो ओपन में है। कोई मंदिर ऐसे है कि जिसको दरवाजा ही नहीं है, कोई मंदिर ऐसे है जिसको घुमट ही नहीं है, सिर्फ 4 स्तंभ है, और कोई मंदिर ऐसे है जो पूर्ण शैली में है। तो ये अलग अलग सदियों की, अलग अलग पद्धतियों की, अलग अलग परंपराओं की ये मान्यता है और धर्मशास्त्र भी इसको समर्थन करता है। तो ये सब समझकर जो जगह निश्चित होगी, जो मुहूर्त निश्चित होगा और जो पंचायतन में से जिस देवता को समर्पित है, तो उसके अनुसार उसका पूरा निर्माण और निर्वहन होगा। ये सनातन धर्म में कहा गया है। उसके साथ-साथ हमारी और एक सभी मठ मंदिरों से मांग है कि जिनके वजह से सनातन धर्म आज तक टिका हुआ है, वह है अपने साधु, संत, धर्मशास्त्री, पंडित, इनके वजह से टिका हुआ है। आपने अभी सुना कि हजारों 1200 साल मुगलों का, अंग्रेजों का हमारे ऊपर आक्रमण होते रहा है समय-समय पर और आज भी हो रहा है अलग-अलग पद्धति से। पर इतना आक्रमण होने के बावजूद ये सनातन धर्म टिका है, तो ये सिर्फ साधु संतों के वजह से टिका है, जो समाज में भी लड़ रहे थे। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप जी है, स्वातंत्र वीर सावरकर है, लोकमान्य तिलक जी है, ये जो जितने चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, ये जितने भी सदियों के युग पुरुष होके गए हैं, अपने सदियों के, इन्होंने धर्म रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, उनके साथ-साथ साधु संतों ने भी बलिदान दिया है धर्म रक्षा के लिए। इसलिए तक्षशिला, नालंदा ऐसी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी जला दी है। लाखों करोड़ों ग्रंथ जल गए हैं। इसके बावजूद भी आज ये सब धर्म ग्रंथ उपलब्ध है, हजारों के लाखों की संख्या में। आज भी ये वेद मंत्र पठन करके, याद करके ये सब ब्राह्मण परिवारों ने, पंडितों ने इसको जीवंत रखा है। तो इन्होंने भी एक प्रकार का युद्ध ही किया है और उसमें उसने जीत हासिल की है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज मठ मंदिरों में हमको दिखता नहीं है कि साधु, संत, ब्राह्मण, पंडित और विद्वानों को सम्मान से मंदिर में प्रवेश दिया जाता है, उनके हाथ से पूजा पाठ की जाती है। उनको भी ऐसा कॉमन में रखा गया है और उनसे भी पैसा लेके ही वीआईपी दर्शन होता है। ये बहुत गलत बात है। इसको तुरंत बंद करना चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है हमें इसको थोड़ा ऐसे मॉडर्न ट्विस्ट देना चाहिए कि हमें बॉलीवुड में डायरेक्टर्स और को अप्रोच करके हमें बोलना चाहिए कि आप इनके ऊपर ऐसी कोई मूवीज बनाओ, ताकि जी जी क्योंकि जी। हमें पता है हम बॉलीवुड ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारा हिस्ट्री क्या रहा है और इनके कितने, जैसे आप कह रहे हो, योगदान है। तो वो पॉसिबल है, ऐसा कुछ कुछ हम कर हो सकते सकता है, और ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी क्रांति होगी। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी है, आपने भी देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा कि उन्होंने भी पूरा परिवार धर्म रक्षा के लिए दे दिया। उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, धर्म रक्षा के लिए दिया। हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, इनको भी बहुत ऑफर थी कि आप मुस्लिम हो जाइए, हम आपको सब दे देंगे, राज्य दे देंगे, सब ऐश्वर्य दे देंगे। उन्होंने भी हिंदू धर्म छोड़ा नहीं, तो उनका इतना बुरा हाल किया। आज सब जानते हैं बहुत दर्द होता है। आज भी ऐसा कष्ट किसी इंसान ने झेला नहीं है, ऐसा कष्ट उनको दिया गया। और क्यों दिया गया? कि वो अपने धर्म के प्रति डटे रहे। उन्होंने उन्होंने धर्म त्याग नहीं किया, धर्म नहीं छोड़ा, धर्म की रक्षा की। तो ऐसे ऐसे जो होके गए हैं, और उनके जो अनुयायी है, उनका सम्मान होना चाहिए मंदिरों में, ये हमारी मांग है। उसके बाद सभी मठ मंदिरों ने साध्वी भवन का निर्माण करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि आज महिला भी साधु सन्यासी बन रही है। पहले ये प्रमाण बहुत कम था, बहुत शून्य तक था, लेकिन आज साध्वी महिला बन रही है। लेकिन ये जो 10 अखाड़े हैं, ये 10 अखाड़े नागा सन्यासियों के हैं। इनको इनमें महिलाओं को प्रवेश नहीं है। आपने समझा भी होगा, देखा भी होगा, लोगों को भी मालूम है कि साधु संत को किसी साधु संत को महिलाओं का स्पर्श भी नहीं चलता है। तो इतना ये नियम कठोर रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये महिलाओं ने कहाँ जाना है? इनके लिए ना अखाड़े है, धर्मशाला में बहुत कम समय में रह सकते हैं, क्योंकि और लोगों को भी रहना होता है। गेस्ट हाउस में थोड़ी साध्वी जाएंगी, होटलों में थोड़ी साध्वियां रहेंगी, या तीर्थ क्षेत्र में जो पंडितों के मकान है, उनके पास जो विधि के लिए आते हैं दूर दूर से लोग, उनके लिए उनको जगह कम पड़ता है। तो ये साध्वियों के लिए कहाँ से जगह उपलब्ध कराएंगे? तो ये सब अगर समझते हैं, तो भारत सरकार, राज्य सरकार और संपन्न मठ मंदिर, ऐसा तीनों ने एक विचार करके साध्वी भवन का हर तीर्थ क्षेत्र के ऊपर निर्माण करना चाहिए महिलाओं के लिए। ये हमारी मांग रहेगी। उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं कि मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, ये बहुत गलत बात है। ड्रेस कोड के माध्यम से आप भक्तों को बुला नहीं रहे, उल्टा आने वाले भक्तों को आप भगा रहे हैं। क्योंकि युवा पीढ़ी पहले ही मंदिर में आ नहीं रही है, और उनको आप बोलेंगे आप धोती पहनो, साड़ी पहनो, ये पहनो, वो पहनो, और फिर आप मंदिर में आ सकते हो, तो आने वाला भी फिर आएगा नहीं। और ये क्यों? अगर ये प्रश्न हम पूछते हैं ये क्यों, तो ऐसा सुनाई देता है कि वो हाफ कपड़े रहते हैं, हाफ पैंट रहती है, अंग प्रदर्शन होता है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि सनातन धर्म में इसका कभी भी समर्थन नहीं किया है। सनातन धर्म जैसा पूर्ण विचारवंत, पूर्ण समावेशक धर्म किसी भूतल पर उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ऐसे ऐसे मंदिर है जहां पे ऐसी ऐसी मूर्तियां है नग्न अवस्था में, और सनातन धर्म में ही है। काम शास्त्र जैसा ग्रंथ सनातन धर्म में है, जिसके जनक वात्स्यायन ऋषि थे। तो इतना बड़ा सोच वाला धर्म इतनी छोटी सोच लेकर अगर आगे बढ़ेगा, तो धर्म के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। और मेरा उनको क्वेश्चन है, प्रश्न है, कि अगर आप ड्रेस कोड लगवाएंगे, तो नागा सन्यासियों को भी आप बंदी बना देंगे फिर मंदिर में, कैसा होगा फिर? बहुत बढ़िया। ये तो बहुत सही बात कही आपने कि, और ये सुंदरता शरीर में नहीं, सुंदरता विचार में होनी चाहिए। तो इनका विचार स्पेशली, ही गंदा है, तो इनको हर चीज गंदी दिखेगी। तो हाँ, सब मठ मंदिर जो ड्रेस कोड के माध्यम से जो भक्तों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, भक्तों को भगाने का काम कर रहे हैं, ये तुरंत बंद होना चाहिए। सिर्फ मेरा सुझाव ये रहेगा कि महिलाओं के लिए एक दुपट्टा, और इन सब पुरुषों के लिए एक शॉल, बस इतना भी रहा। और उसके ऊपर जिस मंदिर में जा रहे हैं उस भगवान का नाम, जैसे राम मंदिर में जा रहे हैं तो जय श्री राम नाम का शॉल, कृष्ण मंदिर में जा रहे हैं तो जय श्री कृष्ण,
शिव मंदिर में जा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ऐसे आप व्यवस्था रखिए मंदिर के बाहर, और उस शॉल का सर के ऊपर या आंग के ऊपर रखकर फिर आप मंदिर में जाइए। बाकी आप वस्त्र वस्त्र कैसा भी पहनिए, कुछ उसमें बंधन मत लगाइए, क्योंकि सनातन धर्म में बंधन है ही नहीं। सनातन धर्म ये मुक्त धर्म है, ये कुदरत का धर्म है, ये मानवता का धर्म है, ये बंधन का धर्म नहीं है। ये साड़ी पे आप ये तो मतलब काफी मंदिरों ने, जैसे आप कह रहे हो साउथ इंडिया में स्पेशली बहुत ज्यादा जी, जी। स्ट्रिक्ट है मंदिरों को जी, लेके। जी, जी। और साड़ियाँ तो आप बोल रहे हो, साड़ी में कौन सा पूरा ढकता है? मतलब आप लेडीज को देखो तो साड़ियाँ तो कैसे भी पहन सकते हो, पेट तो दिख ही रहा है आपका। पीछे से इतने डीप जी, ब्लाउजेस जी। पहन लेते हैं लोग, मैंने देखा जी। है। जी, तो जी। लोगों को करने के लिए तो कुछ भी, मतलब स्किन शो तो उसमें भी एक्सपोजर तो हो ही रहा है हाँ, आपका। तो वही ना, तो फिर दृष्टि सुधरना चाहिए, दृष्टि सुंदर होनी चाहिए। हाँ। इनका दृष्टि खराब हो गया है तो इसलिए उनको हर चीज़ खराब दिख रही है। और बोलते कुर्ता पायजामा चलेगा। मुझे बताइए कौन से भगवान ने कुर्ता पायजामा पहना है? कौन से ऋषि ने कुर्ता पायजामा पहना है? हाँ। कुर्ता पायजामा चलता है। और ऋषि मुनि खुद ऊपर से तो जी, कुछ नहीं पहनते हैं ना, सिर्फ नीचे ही जी। पहनते हैं वो खुद जी, भी, जी, तो जी। ऊपर से सिर्फ एक जी, उनका दुपट्टा जैसे वस्त्र होता है, जी, या फिर जी, जनेऊ रहता है, उतना ही पहनते जी, हैं जी, वो भी तो। जी, जी। शास्त्र में अष्टमैथुन नामक जो विधान है, तो अष्टमैथुन मंदिरों में सजाया है। तो इतना सनातन धर्म का बड़ा काम है, जो किसी आज तक किसी धर्म का अ, विचार करने का ताकत नहीं हुआ, सनातन धर्म में वो कर दिया है, कि अष्टमैथुन भी मंदिरों के ऊपर मूर्तियाँ बनाई हैं, नर्तकियों की। तो इससे बड़ा विचार क्या होना चाहिए? तो ये मेरा काम है। उसके बाद सभी भक्तों के लिए अभी मेरा लास्ट का आग्रह रहेगा, मठ मंदिरों के तो हो गया, तो सभी भक्तों ने चारों धाम यात्रा अपने जीवन में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप चारों धाम यात्रा करेंगे, अपने पूरा सनातन सन उत्सव जो है सालों में हर महीने में आता है, जैसे गणपति में गणेशोत्सव आता है, नवरात्रि में नवरात्रोत्सव आता है, दिवाली में दीपोत्सव आता है, तो होलिकोत्सव है होली में। तो ये सभी उत्सव हर महीने में जो आते हैं, ये सभी उत्सव आप बड़े सम्मान से, बड़े प्रेम से, बड़े बंधु भाव से आप उसको साझरा करिए, उसको आनंद लीजिए और चारों धाम यात्रा करिए। क्योंकि अगर ये आप नहीं करेंगे, तो धर्म की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये ऋषि मुनियों ने साउथ का आदमी ईस्ट में आएगा, ईस्ट का आदमी वेस्ट में जाएगा, वेस्ट का आदमी फिर इसमें आएगा ईस्ट में, ये सब पूरा अर्थव्यवस्था घुमाने के लिए ये प्रावधान दिया है। तो इसको सिर्फ धर्म से ना देखकर, सिर्फ नास्तिक बनकर मुझे नहीं जाना, ये नहीं कहकर, परिवार की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, समाज व्यवस्था बनी रहने के लिए, अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए सभी तीर्थ यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग, अष्टविनायक, शक्तिपीठ, 4 धाम, 4 उपधाम, ये सब आप तीर्थ क्षेत्र सब करिए और बड़े आनंद से करिए, ये मेरा आह्वान रहेगा। तो ही सनातन धर्म बचेगा, नहीं तो सनातन धर्म नहीं बचेगा। तो स्वामी जी, हमारे पास इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे चारों धाम अगर किसी को जाना है, हमारा हम तो चलो जो यंगर एज है, यंगर जनरेशन, वो तो कर भी ले एक बार मैनेज। जैसे जिन जिन जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या हमारे गवर्नमेंट ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ऐसी जगहों पे, तीर्थ स्थानों जी। पे? हाँ, हाँ। अभी मोदी सरकार के राज्य में तो धर्म का जो 50 साल में अधःपतन हुआ था, उसका फिर से उत्थान होने लगा है। इसके मैं साक्षीदार हूँ। श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, इनके माध्यम से जो कॉरिडोर बने हैं, बाबा विश्वनाथ जी का, बाबा वैद्यनाथ जी का, उज्जैन महाकाल का, अभी नासिक त्र्यंबकेश्वर का बनने जा रहा है, पंढरपुर का बनने जा रहा है, केदारनाथ का बन गया, और 500 साल का जो मसला था, वो अयोध्या प्रभु श्री राम जी का मंदिर था। ये सब इतने भव्यता से निर्माण हो गए हैं कि मानो स्वर्गानुभूति इस भूतल पे हमको मिल रही है। और एक प्रकार के हम कलयुग में नहीं, सत्य युग में वापस हमारा प्रवेश हो चुका है, ऐसे ये स्थान का निर्मित हुआ है। तो ये सभी स्थानों में हर भारतीय जाना चाहिए, हर सनातनी हिंदू जाना चाहिए, ऐसा मैं आग्रह धरूंगा। और उस मंदिर में अच्छी व्यवस्था की गई है।
जो अगर कुछ व्यवस्था खराब लगती है तो उस मंदिर प्रशासन के ऑफिस में जाके आप रिपोर्ट करवाइए, या हमारे जैसे धर्म गुरुओं के साथ उसको शेयर करिए। आप जैसे जो प्रचारक है उनको बताइए, तो हम ये समाज में लाएंगे, प्रशासन के सामने लाएंगे, और उस प्रावधान को, उस अखंडित व्यवस्था को भी दूर करके उसमें सुगम, सुरक्षितता और सरलता प्रदान करेंगे। स्वामी जी, आप जैसे कह रहे थे कि हमारा हिंदू धर्म पूरा जो है, सनातन धर्म, वो इतना ओपन माइंडेड धर्म है। तो मेरा बस एक बहुत मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे जनरेशन में बहुत कॉमन है, स्पेशली लड़कियों को लेके, कि काफ़ी ऐसे मंदिर है जहाँ पे हमें लड़कियों को अंदर जाने अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे हनुमान जी का तो हमें पता है कि लड़कियों को उस एरिया में भी मतलब टच भी नहीं कर सकते आप भगवान को। तो ये ऐसा क्यों है, मतलब थोड़ा थोड़ा इजीली हमको समझा नहीं, सकते हैं? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सभी देवताओं की उत्पत्ति जगत जननी से हुई है, उत्पत्ति। मतलब बिना महिला से किसी भी नर का जन्म नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला स्पर्श स्त्री का ही होता है, चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे वो जगत गुरु हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो तपस्वी हो, चाहे वो महाज्ञानी हो। तो बिना स्त्री के स्पर्श से उसका तो जीवन शुरू ही नहीं हो सकता है। तो धर्मशास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है। जितने ऋषि अपने ताकतवान थे, उनके साथ साथ वैदिक काल में ऋषि पत्नियां भी ताकतवान थी। माता अनुसया, माता अंजनी, माता गर्गेई, माता अरुंधति, ऐसी ऋषि पत्नियों के नाम है जो वेद पाठी थी, जो भी वेदों के मंत्र पढ़ती थी, जो भी स्तवन करती थी, जो भगवान को बुलाती थी तपश्चर्या करके। माता सावित्री, माता सावित्री के तो पता होगा आपको कि माँ सावित्री ने सत्यवान का जान बचाया यमराज जी से। तो महिलाओं के ऐसे ऐसे धर्मशास्त्र में कांड है कि जो पुरुषों को भी बल देते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सभी महिलाएं सभी देवताओं का अच्छे से पूजा पाठ कर सकती है, उनका देवत्व प्राप्त कर सकती है, महिला उनको देवत्व दे सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आरोग्य से अगर विचार करेंगे तो महिलाओं को जो वरदान दिया है कुदरत ने, मनुष्य निर्माण का, प्रजाति निर्माण का, तो उसमें जो महिलाओं को 4 दिन का जो पीरियड्स आते हैं, तो उस 4 दिन में उनको ही तकलीफ होता है, चाहे वो मानसिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो। तो उस परेशानी से बचने के लिए उनको 4 दिन का आराम बताया है। वो उनके अच्छे के लिए है, उनके बुरे के लिए नहीं है। बस उतना 4 दिन का वो व्यवस्था रखे, उसके बाद सब महिलाओं से ही है और सब महिलाओं का ही है। चाहे वो धर्मशास्त्र हो, चाहे वो देवता हो। तो कोई भी मन में शंका लेना नहीं है, किसी धर्मशास्त्र का विरोध नहीं है। तो महिला सब पूजा कर सकती है, अनुष्ठान कर सकती है, मंदिर में जा सकती है, मंदिर में प्रवेश कर सकती है, भगवान को छू सकती है, सब कुछ कर सकती है। जो इंसान नहीं कर सकता वो भी महिला कर सकती है। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है स्वामी जी ने। बट जो मंदिर हमें रोक रहे हैं जाने के लिए, हम उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं उनके आपके? अगेंस्ट केस करिए, हमको शिकायत करिए, मंदिर प्रशासन को बताइए, गवर्नमेंट को बताइए, और आप खुद धर्मशास्त्र का पढ़ाई करिए और उनके उनसे जाके डिबेट करिए कि धर्मशास्त्र का ये नियम है, गीता ये कहता है, वेदांत ये कहता है, उपनिषद ये कहता है। तो उससे उससे बड़ी थोड़ी हो गए वो। तो आज आई थिंक हम सबको, जो भी ये सुन रहे हैं, जो भी गर्ल्स लेडीज जो ये सुन रहे हैं, आप सबको स्वामी जी ने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी है इस बात पे। और हमें हर बार ऐसे लगता था कि हमें कोई चीज़ से अलग रखा जा रहा है, तो वो आज स्वामी जी ने हमें काफ़ी क्लियर कर दिया है। और अगर आप भी ऐसे कोई सिचुएशंस में कभी आए हो, तो स्वामी जी ने आपको उसका हल भी बताया है। तो जी। ज़रूर अपना हक आगे रखिए। जाते जाते सिर्फ मैं एक लाइन कहूंगा, और ऐसी लाइन है कि उसके ऊपर वापस एक वीडियो बन सकता है घंटों का। तो वो लाइन है कि अभी हमने जो चर्चा की वो वर्तमान और आज तक क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, पर आधुनिकता से भी धर्म की रक्षा होनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है कि आधुनिकता से धर्म रक्षा हेतु हर मंदिर व्यवस्थापन ने अलग जगह लेकर प्लानिटोरियम बनाना चाहिए खगोल शास्त्र के लिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो हम ग्रह पढ़ाई किए हैं या पढ़ाई कर सकते हैं, उनको
आज प्रत्यक्ष भी हम देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये प्रावधान भी मठ मंदिरों ने देना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र जितना धर्मशास्त्र का है, उतना ही वो विज्ञान का भी है। बिना विज्ञान से धर्मशास्त्र भी नहीं है और बिना शास्त्र से धर्मशास्त्र से विज्ञान भी अधूरा है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। इसलिए धर्मशास्त्र के पढ़ाई के लिए हर मठ मंदिरों ने प्लानिटोरियम का निर्माण करना चाहिए और उसके साथ-साथ 64 कलाओं का रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए। 64 कलाओं का रिसर्च सेंटर, धर्मशास्त्र का रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए। क्योंकि अपने ही ऋषि मुनि थे जिन्होंने सर्च किया था और आज अपने ही लोग हैं पूरे विश्व में जो रिसर्च कर रहे हैं। सर्च भी हमने किया और रिसर्च भी हम ही कर रहे हैं। इसलिए रिसर्च सेंटर भी बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? तो मैं थोड़ी आपको झलक देता हूँ कि अगस्त्य संहिता में पूरा इलेक्ट्रिसिटी का प्रावधान दिया गया है। इन्वर्टर बनाने का पद्धति, बैटरी बनाने का पद्धति, ये सब अगस्त्य संहिता में लिखित है। उसके बाद हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सब बना है बाइनरी सिस्टम से और ये बाइनरी सिस्टम अंगिरा ऋषि ने लिख रखी है पहले से ही, हजारों साल पहले। आयुर्वेद में भेल संहिता है, सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, महर्षि वाग्भट जी का अष्टांग हृदय है। ऐसे अनेक ग्रंथों में आज सर्जरी से लेकर हर मेडिकल फील्ड का उसमें आपको ज्ञान मिल सकता है और मिलता है। रसायन शास्त्र में हर केमिकल का अपने को ज्ञान मिलता है। उसके बाद महर्षि भरद्वाज ऋषि ने वैमानिक शास्त्र लिख के रखा है। महाभारत में वन पर्व में वनस्पति शास्त्र का पूरा निर्माण हो चुका है। अलग अलग स्फोटक आर्किटेक्चर आज अपन देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े मठ मंदिर हम एक घंटे से सुन रहे, तो ये मठ मंदिरों का भी निर्माण बिना इंजीनियरिंग के हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो तो सकता। अपने धर्मशास्त्र में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग भी है, आर्किटेक्चर है, एस्ट्रोनॉमी है, मेडिकल है, आर्ट है, सब कुछ है। तो इसके लिए रिसर्च सेंटर हर मठ मंदिरों ने आधुनिकता के लिए बनाना आवश्यक है। जाते जाते मैं कहूंगा, और हर शास्त्र में क्या लिखा है उसके मूल श्लोक, उसका पूरा प्रमाण, उसके एविडेंस मैं आपको बाद में दूंगा जरूर। बहुत बढ़िया। और अगर जो भी देख रहे हैं उनको ये जो भी अभी स्वामी जी ने बताया हमें एस्ट्रोलॉजी और जो रिसर्च सेंटर के ऊपर बताया, अगर आप इस चीज़ पे भी और सुनना चाहते हैं स्वामी जी से तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम डेफिनेटली इसके अराउंड हम और एक वीडियो ज़रूर रिलीज़ करेंगे स्वामी जी के साथ। एंड आज का एपिसोड आप सबको भी और मुझे भी बहुत ज़्यादा आज नॉलेज मिला है हमें। काफ़ी जो मिसकंसेप्शंस हमारे होते हैं धर्म के लिए या हमने जो सुने हुए हैं लोगों से, आई थिंक उसका काफ़ी क्लैरिटी हम सबको मिल चुका है आज। एंड थैंक यू सो मच जो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे और अपने स्वामी जी को इतने पेशेंस से सुना। और आपके अगर और भी कोई क्वेश्चंस हो तो मैं स्वामी जी का जो भी इंस्टाग्राम हैंडल होगा या नंबर होगा, ईमेल होगा, जो भी है उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी आपके लिए। सो डेफिनेटली आपका जो भी प्रश्न हो वो आप स्वामी जी से पूछ सकते हैं स्वयं। And if you enjoyed this episode, don't forget to like, share, and subscribe to Nuskas with Anushka for more such conversations that inspire, educate, and empower. So, thank you so much for tuning in and follow me on Instagram at Nuskas with Anushka. Until next time, stay curious, stay receptive. Thank you, Swamiji. Thank you so much. थैंक यू। And जय श्री राम। Jai Shri आपने मुझे Ram. ये सम्मान से बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे आप सदा आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए और समाज को ज्ञान देते रहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम। Jai Shri Ram. Vande Matram.